नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो दशतन्वयादितरत चौर्थेश्व विज्ञाश्वराठ तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्य तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो संवृता धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मातृवस्तुषुप्तस्थितं तापत्रयोन्मूलम् श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयदत्तकृतभिः शुश्रूषेत निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादद्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथितस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात् भावस्तो ज्ञानविद्युद्दीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सत्परं पश्चादमते तस्य एव शिष्येत स्वस्म्यहम् विधेयर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भाषयतात्मः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्यनु प्रविष्ठान्यन्यप्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज है सप्तमी है और सप्तमी शुक्ल पक्ष रेवती नक्षत्र भी है आज 1:30 बजे तक के लिए। सिद्ध योग गढ़ कड़न कड़न वाणिज्य भी है। रविवार शिशिर ऋतु चल ही रहा है, उत्तरायण तो है ही। तो आज जो है हमारे पंच तत्व के प्रमुख तत्व अद्वैत आचार्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस, जन्म ना है, है अपीयरेंस, हाँ तो वही आविर्भाव तिथि, अपीयरेंस डे। तो इसके उपलक्ष्य में आज के बाद से बहुत सारे इवेंट है, जैसे कल भीष्म अष्टमी है, उसके बाद माधवाचार्य जी का डिसअपियरेंस डे है, उसके बाद रामानुजाचार्य का डिसअपियरेंस डे है, फिर एकादशी व्रत आ जाता है भैमी, उसके बाद ये बार जो द्वादशी होगा वाराह द्वादशी भी होता है, वो भी आ जाएगा। उसका बाद नित्यानंद त्रयोदशी आ जाएगा, नित्यानंद जी भगवान आए थे। और इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर अपीयरेंस डे, श्री कृष्ण मधुर उत्सव, ये सब लाइन से अब डेली की डेली कुछ ना कुछ है ही, महापुरुषों का आविर्भाव, समझे। तो अद्वैताचार्य महाराज के बारे में हम बाद में कुछ बात कर सकते हैं।
फिलहाल हम लोग आगे भागवतम में आज आगे बढ़ेंगे। हाँ, अवश्य है। आज जो है 12 बजे तक है। हम्म। 12 बजे के बाद कई लोग एकादशी प्रसाद भी काटते हैं, कुछ लोग अन्न प्रसाद भी खा लेते हैं। मायापुर में तो सब अन्न प्रसाद खाता है। तो विष्णु तत्व नहीं, वैष्णव तत्व है। महावैष्णव। बताएंगे इसके बारे में। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में, हाँ, आज एकादशी प्रसाद, हम लोग तो एकादशी प्रसाद ही लेंगे। और यदि आपको एकादशी प्रसाद लेना हो तो फिर आ जाओ। घर पे नहीं लेंगे, बाहर लेंगे। तो देखेंगे। खैर, एकादशी प्रसाद राधा कुंड में सब एकादशी प्रसाद ही लेते हैं। और कल से जैसे नित्यानंद त्रयोदशी भी आएंगे तो उसमें भी एकादशी प्रसाद लेके फिर अगले दिन। तो आज अद्वैत महाप्रभु का जन्म दिवस है। सप्तमी। सप्तमी के दिन शांतिपुर में। वैसे आज इस्कॉन, गौड़िया मठ और गौड़िया वैष्णवों के आज जितने भी प्रवचन होंगे सब में ये कथा होगी ही। तो इस कथा को आप लोग वहीं से सुन लेना, अद्वैत महाप्रभु के बारे में। जहाँ कहीं भी कोई भी यूट्यूब खोलोगे महाप्रभु की ही चर्चा हो रही होगी। तो समय में नष्ट मत करो, वहां से सुन लो। बाकी हम लोग भागवतम रसमालयम का श्रवण करें। तो दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय में राजा परीक्षित जी विष्णुरात जन्मजात नाम, उन्होंने अब अगला प्रश्न और इंक्वायरी किया है। सुखदेव गोस्वामी से। राजा परीक्षित जी बोले, ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मण गुणाख्याने अगुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शनः एतत् वेदितुमिच्छामि तत्त्वं वेदवितां वर हरेः अद्भुतवीर्यस्य कथालोकसुमङ्गला कथयस्व महाभाग यथा अहम् अखिलात्मने कृष्णे निवेश्य निःसङ्गं मनस्तक्षे कलेवरम् शृण्वतः श्रद्धया नित्यं घृतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेन भगवान् विशते हृदि प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण स्वानां भावसरोरुहं धुनोति शमलं कृष्णः सलिलस्य यथा शरत् धौतात्मा पुरुषः कृष्णपादमूलनं मूलं न मुञ्चति मुक्तं सर्वपरिक्लेशं पन्थः शरणं यथा। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरो न वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागनललिता शिविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो महाराज परीक्षित ने कहा, सुखदेव गोस्वामी से बोले, प्रश्न किया, हे भगवान, आप वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब ब्रह्मा जी ने निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए नारद जी को आदेश दिया, तो नारद जी किन किन को किस रूप में उपदेश किया? ब्रह्मा जी ने पिछले 3 चैप्टर में नारद जी को बता दिया ना। तो ब्रह्मा जी ने किन किन को उपदेश किए? एक तो अचिंत शक्तियों के आश्रय भगवान की कथाएं ही लोगों को परम कल्याण मंगल करने वाला है। हरे अद्भुतम वीर्यस्य कथा। वीर्यस्य कथा, वीर्य मतलब भगवान की जो शक्ति है, भगवान की जो वीरता है, परम वीरता, वीर्यस्य कथा, तेज, उनके कथा लोक मंगल के लिए है। लोक में परम मंगल करने वाली ही है, लोक मंगलम, और अद्भुत वीर्य कथा है। तो दूसरे, देवर्षि नारद जी का सबको भगवत दर्शन कराने का स्वभाव है। नारद जी सबको पकड़ते हैं और भगवान का दर्शन करा देते हैं। उनको सबको भगवत दर्शन कराने का स्वभाव है। अवश्य ही आप उनकी बातें मुझे सुनाइए। हे सुखदेव जी महाराज, आप मुझे ऐसा उपदेश कीजिए कि मैं अपने आसक्ति रहित मन को भगवान श्री कृष्ण में तन्मय करके अपना शरीर छोड़ सकूं। कुछ तो ऐसा उपदेश बताइए कि शरीर छोड़ सकूं मैं भगवान कृष्ण में तन्मय रह करके। कालस्यानुगतिर्यातु, ये जो काल की सूक्ष्म गति, त्रुटि आदि और स्थूल गति, वर्ष आदि किस प्रकार जानी जाती है? अब देखो, परीक्षित जी के प्रश्न यहाँ पे शुरू हो गए। बोला कि पहले काल के बारे में बोला। ये काल जो है त्रुटि से लेकर के वर्ष तक किस प्रकार मानी जाती है, जानी जाती है, और नाना प्रकार के कर्मों से जीवों को कितनी और कैसी गतियां होती है। नंबर 2 प्रश्न, पहला प्रश्न ये हो गया, काल की गति पूछा। दूसरा प्रश्न पूछा, जीवों की कैसी कितनी गतियां होती है। तीसरा प्रश्न पूछ दिया, देव मनुष्य आदि योनि सत्व रज तम इन तीनों गुणों के फलस्वरूप ही प्राप्त होती है। तो उनको चाहने वाले जीव में से कौन कौन किस किस योनि को प्राप्त करके किस किस प्रकार के कौन कौन से कर्म करते हैं या कर्म स्वीकार करते हैं, ये तीसरा प्रश्न हो गया। देखो मैंने बताया ना, तैयार हो जाओ, प्रश्नों की झड़ियां लड़ियां लगा देंगे परीक्षित महाराज। समझे? परीक्षित महाराज जो है प्रश्नों की झड़ियां लगा रहे हैं। हैं। तो हम, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं सीधा जंप कर गया आगे। हम आगे जंप कर गए। एक्चुअली चौथा श्लोक पे आते हैं। तो इन्होंने कहा कि
आप कुछ ऐसा कथा सुनाइए जो आसक्ति रहित मन भगवान में लग जाए, तन्मय हो जाए और हम तब शरीर छोड़ सकें। जो लोग भगवान के लीलाओं का श्रद्धा से नित्य श्रवण और कथन करते हैं, उनके हृदय में थोड़े ही समय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। परीक्षित जी ने कहा, ऐसा हम जानते भी हैं, ऐसा हमने सुना भी है मनीषियों से, ऋषियों से, मुनियों से। जो लोग नित्य कथा श्रवण करते हैं, उनके हृदय में थोड़े ही समय में भगवान प्रकट हो जाते हैं, अधिक समय नहीं लगता। भगवान श्री कृष्ण कान के छिद्र के द्वारा अपने भक्तों के भावमय हृदय कमल में जा बैठते हैं। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण सोवानम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत। तो कान के छिद्रों के द्वारा भगवान क्या करते हैं, हृदय में बैठ जाते हैं भक्तों के, जो नित्य श्रवण करता है। और जैसे शरद ऋतु जल का गंदापन मिटा देती है, वैसे ही भक्तों के मनोमल का नाश कर देते हैं भगवान, जब कोई विभक्त नित्य भगवान के कथा श्रवण करते हैं। जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है, वह श्री कृष्ण के चरण कमलों को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता। जैसे मार्ग के समस्त क्लेशों से छुटकर हर घर आया हुआ पथिक अपने घर को नहीं छोड़ता। भगवान, जीव का पंचभूतों के साथ कोई संबंध नहीं है। जीव का ये पांच महाभूतों के साथ कोई संबंध नहीं है, फिर भी इसका शरीर पंचभूत से ही बनता है, संबंध नहीं होते हुए बनता है। पांच भूतों से जीव का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी संबंध बन जाता है। हैं? जब कोई संबंध नहीं है तो संबंध कैसे बनेगा भाई? यही समस्या है, समझने वाली बात है। कोई संबंध नहीं है जीव का पंचमहाभूत से, फिर भी इसका शरीर से पंचभूतों से ही बना रहता है। तो ये जो संबंध नहीं रहते हुए बनता है संबंध, इसका क्या कारण है? कौन है जो संबंध नहीं रहते हुए जीव का पंच भौतिक शरीर से संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी वो संबंध बनाता है? वो कौन बनाता है? भगवान बनाते हैं? नहीं, माया। हम्म, त्रिगुणमयी माया। पंचमहाभूत तो है, लेकिन पंचमहाभूत को जीवात्मा से जोड़ने का काम करते हैं त्रिगुणमयी माया। माया बनाती है। वैसे कोई संबंध नहीं है, लेकिन माया पंचभूतों से हम्म शरीर का निर्माण करती है। त्रिगुणमयी माया, सगुना माया। तो जब इस माया को पार करोगे, जब ही तो पंचमहाभूत से कोई संबंध नहीं होगा, पंचमहाभूत छोड़ दोगे। पंचमहाभूत जैसे छोड़ोगे तो क्या होगा? खत्म। जीव अपने स्वरूप में स्थित, तथा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम। तो क्या स्वभाव से ही ऐसा होता है या किसी कारणवश होता है, यह मुझे इस बात का मर्म पूर्ण रीति से आप जानते हैं। परीक्षित जी ने कहा, आप जानते हैं, आप ही जानते हैं, ये जीव का पंचमहाभूत से संबंध नहीं होते हुए संबंध बनता है। क्यों बनता है, कैसे बनता है, क्या कारण है? क्या ऐसा स्वभाव है या कोई कारण है? ये आप जानते हैं। भगवान की नाभि से वह कमल प्रकट हुआ जिसमें लोकों की रचना हुई। और यह जीव अपने सीमित अवयवों से जैसे परिच्छिन्न है, वैसे ही आपने परमात्मा को भी सीमित अवयवों से परिच्छिन्न जैसा वर्णन किया है। क्या बात, यह क्या बात है? बोले, जीव अपने सीमित अवयवों से जैसे परिच्छिन्न है, वैसे ही आपने परमात्मा को भी सीमित अवयवों से परिच्छिन्न सा वर्णन किया है। जिनकी कृपा से
सर्वभूतमय ब्रह्मा जी प्राणियों की सृष्टि करते हैं, जिनके नाभि कमल से पैदा होने पर भी जिनकी कृपा से ही ये उनके रूप का दर्शन कर सके हैं, कर सके थे। वे संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय हेतु सर्वांतर्यामी और माया के स्वामी परम पुरुष परमात्मा अपनी माया का त्याग करके किसमें किस रूप से शयन करते हैं। तो अभी सृष्टि विषयक वर्णन किया, भगवान के विराट पुरुष का वर्णन हुआ, जिसमें परीक्षित जी ने सुना, हम सब ने भी सुना। संसार की उत्पत्ति होती है, पालन होता है, विनाश होता है, संहार होता है। तो वही प्रश्न पूछ रहे हैं कि ब्रह्मा जी प्राणियों की सृष्टि करते हैं, जिनकी कृपा से, जिनके नाभि कमल से पैदा होने पर भी जिनकी कृपा से ही ये उनके रूप का दर्शन कर सके थे। वे संसार की स्थिति, उत्पत्ति, प्रलय हेतु सर्व अंतर्यामी और माया के स्वामी परम पुरुष परमात्मा अपने माया का त्याग करके किस रूप से शयन करते हैं। तो पूछा, भगवान माया में प्रविष्ट करते हैं, अपनी ही माया को स्वीकार करते हैं। ये शुरू में ही बताया, सृष्टि के निर्माण के शुरू में ही ब्रह्मा जी ने बताया था कि भगवान जब क्रीड़ा करना चाहते अपनी माया को स्वीकार करते हैं। तो बोले कि जब माया त्याग कर देते हैं भगवान, तो कैसे, कहाँ रहते हैं भगवान, किस रूप में शयन करते हैं, किस रूप में विराजते हैं। हैं, आपने बताया कि विराट पुरुष के अंगों से लोक लोकपति की रचना हुई, और फिर यह भी बतलाया कि लोक लोकपालों के रूप में उनके अंगों की कल्पना हुई। तो विराट पुरुष के अंगों से लोक लोकपाल की रचना हुई, और फिर लोक लोकपालों के रूप में उनके अंगों की कल्पना हुई। तो इन दोनों बातों का तात्पर्य क्या है, ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। परीक्षित जी ने पूछ दिया कि इन दोनों बातों का क्या तात्पर्य है, कि लोक लोकपाल विराट पुरुष से निकले और विराट लोकपालों के रूप में उनके अंगों की कल्पना हुई, ये कैसे। तो जो निकलता है जहां से, उसके अंदर उसकी कल्पना कैसे होती है। तो होती है वैसे, जैसे द्रौपदी ने क्या कहा था, जब उसके पांचों पुत्र मारे गए, अश्वत्थामा को पकड़ के ले आया पशुवत व्यवहार के साथ। तो द्रौपदी ने इस बात को क्लियर किया था, वहां से हम लोग को समझना आना चाहिए। द्रौपदी ने इस बात को कहा था, अश्वत्थामा किससे निकला, गुरु द्रोण से। और और अश्वत्थामा के अंदर में गुरु द्रोण की भावना कर रही हैं द्रौपदी। तो अश्वत्थामा का पुत्र है जो अश्वत्थामा से निकला, और अश्वत्थामा में ही गुरु द्रोण की भावना कर रही हैं। वो गुरु द्रोण को अश्वत्थामा देख रही है। ठीक उसी प्रकार जैसे भगवान ये सभी देवी देवताओं को अपने अंगों से जन्म देते हैं, और फिर उसी देवी देवताओं में भगवान को ही देखा जाता है। तो यही प्रश्न था परीक्षित महाराज का, इसका तात्पर्य क्या है। प्रश्न समझ गए। प्रश्न समझना ही कठिन है, उत्तर तो आसान है। हम्म। प्रश्न ही तो नहीं समझ में आता, तब तो उत्तर समझ में आवे। तो ये बता, ये प्रश्न किया है, क्योंकि जब विराट स्वरूप का वर्णन हुआ था तो बताया गया था कि हाथ से इंद्र आए, पैर से विष्णु आए, इसके बाद से नासिका से अश्विन कुमार निकले निकले और फिर उसी देवी देवता लोक लोकपाल में उनकी अंग की कल्पना हुई है। ये बताइए। तो पहला प्रश्न क्या था कि भगवान जब माया को स्वीकारते हैं तो सृष्टि निर्माण होता है, ठीक है। लेकिन जब माया को छोड़ते हैं भगवान, तो कहाँ जाते हैं, किस रूप में रहते हैं, ये बताइए। प्रथम प्रश्न। द्वितीय प्रश्न, दोनों का तात्पर्य बताइए कि कैसे भगवान से निकले हुए देवी देवता में ही भगवान को कैसे कल्पना की गई है, जो उनके अंगों से निकला है। लोकपाल मतलब देवी देवता, जितने भी लोकपाल हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव, ये सब लोकपाल हैं। इंद्र, वरुण, सूर्य। ये दूसरा अब बताया।
उसके बाद उन्होंने परीक्षित जी ने पूछा महाकल्प और उसके अंतर्गत अवांतर कल्प कितने हैं? महाकल्प और अवांतर कल्प। भूत भविष्यत वर्तमान काल का अनुमान किस प्रकार किया जाता है? भूत भविष्यत और वर्तमान, पास्ट फ्यूचर एंड प्रेजेंट को किस प्रकार अनुमान किया जाता है? अनुमान। क्या स्थूल देहाभिमानी जीवों की आयु भी बंधी हुई है? स्थूल देहाभिमानी जीवों की आयु बंधी हुई है क्या? काल की गति समझाइए। जीवों के कितने और कैसी गतियां होती है अलग अलग कर्म से, वो समझाइए, बता दीजिए। देव मनुष्य आदि योनि सत्वरजतम तीनों गुणों के फलस्वरूप प्राप्त होता है। अगर तमोगुण है तो असुर का योनि, सतगुण है देव की योनि, और रजगुण है तो मनुष्य की योनि। तो तीनों गुणों के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। तो उनको चाहने वाले जीवों में से कौन कौन किस किस योनि को प्राप्त करते हैं? मान लो यदि कोई मनुष्य बनना चाहता है तो कैसा मनुष्य बनेगा? यदि कोई देवता बनना चाहता है कैसा देवता बनेगा? कोई सतोगुण में है और सतोगुण में उसकी अलग अलग इच्छा है तो कैसे कैसे योनि में जाएगा, इसके बारे में बताइए। और जिस जिस योनि में जाएगा तो एक तो गुण में स्थित है, गुण में भी इच्छा किया। जैसे कोई व्यक्ति सतोगुण में है, सतोगुण में इच्छा होती है। कोई रजोगुण में है, रजोगुण में इच्छा होती है। तमोगुण है, तमोगुण में इच्छा होती है। तो अलग अलग गुणों में रह के जो इच्छा करते हैं देव मनुष्य आदि, वो किस किस प्रकार की योनि में जाते हैं और उस योनि में किस किस प्रकार के कर्म करते हैं, ये भी बताइए। परीक्षित जी ने पूछा कि ये पृथ्वी, आकाश, दिशा, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, समुद्र, नदी, द्वीप और उनमें रहने वाले जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है? पृथ्वी पे भी लोग हैं, जीव हैं, पाताल में भी है, दिशा में भी है, आकाश में भी है, ग्रह में भी है, नक्षत्र में भी है, पर्वत में भी है। इस सब में जीव हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है? ये प्रश्न पूछ दिया है। और क्या पूछा है? साथ में ये भी बताइए कि ब्रह्मांड का जो एरिया है, ब्रह्मांड का जो फैलाव है बाहर और भीतर, ये दोनों प्रकार से बताइए। कितने लंबे चौड़े ब्रह्मांड है, उसका परिमाण कितना है? परिमाण मतलब क्वांटिटी, या परिमाण मतलब लेंथ एंड ब्रेथ, है कि नहीं? साथ ही महापुरुषों के चरित्र, वर्ण आश्रम के भेद और उनके धर्म का निरूपण कीजिए। जो महापुरुष हैं उनके चरित्र कैसे होते हैं, वर्ण आश्रम का भेद कितने प्रकार के हैं, वर्ण कितने प्रकार के, आश्रम, उनमें धर्म, वर्ण का क्या धर्म, आश्रम का क्या धर्म, ये भी बताइए महाराज। अच्छा, युगों के भेद, उनके परिमाण और उनके अलग अलग धर्म तथा भगवान के विभिन्न अवतारों के परम आश्चर्य में चरित्र बताइए। यदि युग का भेद है तो वो युग कितने लंबे लंबे होते हैं, उनकी कितनी हैं सीमाएं हैं युगों की, और अलग अलग युग में क्या अलग अलग धर्म है क्या, अलग अलग युग में भगवान के अलग अलग अवतार भी हुए हैं क्या, ये सब आश्चर्यमय चरित्र हमें बताइए। मनुष्यों के साधारण और विशेष धर्म कौन कौन से हैं? एक तो साधारण धर्म और विशेष धर्म, स्पेशल धर्म और ऑर्डिनरी धर्म। अलग अलग व्यवसाय वाले लोगों के, राजाओं के और विपत्ति में पड़े हुए लोगों की धर्म का उपदेश कीजिए। जैसे कोई ब्राह्मण है तो उसका व्यवसाय पढ़ा रहा है तो उसका क्या धर्म है, क्षत्रिय का क्या धर्म है। एक तो वर्ण और आश्रम का धर्म पूछा ही, लेकिन अब पूछा कि व्यवसाय वाले अलग अलग जो कामों में लगे हुए हैं उनका धर्म बताइए। राजर्षियों के और विपत्ति में पड़े हुए लोगों के धर्म बताइए, राजाओं के।
पूछा तत्व की संख्या कितनी है और तत्व के स्वरूप और लक्षण क्या हैं, भगवान की आराधना की और अध्यात्म योग की विधि क्या है, भगवान की आराधना कैसे की जाए, अध्यात्म योग कैसे प्राप्त हो, योगेश्वर को क्या क्या ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं, जो योगेश्वर होते हैं उनको क्या क्या ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं, और अंत में उन्हें कौन सी गति मिलती है योगेश्वरों की, योगियों का लिंग शरीर किस प्रकार भंग होता है, वेद उपनिषद धर्मशास्त्र इतिहास पुराण का स्वरूप और तात्पर्य क्या है, वेद का तात्पर्य क्या है, उपनिषद का क्या तात्पर्य है, इतिहास का क्या तात्पर्य है, पुराणों का क्या तात्पर्य है, बता दीजिए प्लीज। सभी प्राणियों की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय कैसे होती है, ये जो जितने प्रकार के धर्म अधर्म अर्थ धर्म काम के साधन की विधि क्या है, बावड़ी कुआं खुदवाना या आदि स्मार्त या यज्ञ या वैदिक करना या काम्य कर्मों के करना तथा धर्म अधर्म काम से साधना की विधि क्या है, प्रलय के समय जो जीव प्रकृति में लीन रहते हैं उसकी उत्पत्ति कैसे होती है और पाखंड की उत्पत्ति कैसे होती है, आत्मा के बंधन मोक्ष का स्वरूप क्या है और वह अपने स्वरूप को किस प्रकार स्थित करे, भगवान तो परम स्वतंत्र हैं, वे अपनी माया से किस प्रकार क्रीड़ा करते हैं और उसे छोड़कर साक्षी के समान उदासीन कैसे हो जाते हैं, मैं यह सब आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपकी शरणागत हूं, आपके शरण में आया हूं, हे महामुने आप कृपा करके क्रमशः इनके तात्विक निरूपण कीजिए, फिलोसफिकल नहीं, दर्शन निरूपण नहीं कहा, देखो लिखा हुआ है 25वें श्लोक में लिखा हुआ है अत्र प्रमाणम ही भगवान परमेष्ठी यथात्मभू परे चेहानुतिष्ठन्ति पूर्वेशाम पूर्वजैः कृतम, लेकिन जो तात्विक बोला तत्व बोला कि सर्व तत्व तत्व तो अहस्य उदाहरतु तत्व सो, तो बोला कि ये सब हमको तत्व से बताइए, मतलब दर्शन से मत बताइए, देखो चीजों को समझने का दो तरीका है, समझे, चीजों को समझने का दो तरीका है, एक है तत्व सह दूसरा है दर्शन सह, उसको अंग्रेजी में समझोगे आसानी होगी, फिलोसफिकल नॉलेज और फैक्चुअल नॉलेज, फिलॉसफी और फैक्ट, तो तत्व से कहते हैं सुनाइए हमें, तो भगवान भी कहते हैं गीता में जो मेरे बारे में तत्व से जानता है ये जानासी तत्व सह, तो वही तत्व से परीक्षित महाराज पूछते हैं कि हमको तत्व से बताइए, हमको फिलॉसफी नहीं, तत्व बताइए, तत्व तो अहस्युदाहर तुम प्रपन्नया महामुने, मैं आपके शरण में हूं, इस विषय में आप स्वयंभू ब्रह्मा के समान परम प्रमाण हैं, दूसरे लोग तो अपनी पूर्व परंपरा से सुनी सुनाई बातों का ही अनुष्ठान करते हैं जो सुना है, लेकिन आप तो ब्रह्मा जी के समान परम प्रमाण हैं। अच्छा, भगवान को तत्व से जानने के लिए जो प्रमाण है वो कितने हैं, भगवान को तत्व से जानने के लिए कितने प्रमाण हैं, पता है, नहीं पता है, भगवान को तत्व से जानने के लिए 12 प्रमाण है, जिसमें ब्रह्मा जी हैं, सुखदेव जी हैं, नारद जी हैं, सनातन जी हैं, शंकर जी हैं, यमराज जी हैं, राजा जनक जी हैं, कपिल देव जी हैं,
वेदव्यास जी हैं, ये 12 महाजन ही प्रमाण हैं तत्व को ज्ञान में। इसलिए कहा परीक्षित जी ने कि आप इस तत्व को बताने के लिए ब्रह्मा जी के समान हैं। अर्थात जितना ब्रह्मा जी को नॉलेज है भगवत तत्व में, वैसा नॉलेज ही आपका है। आप ब्रह्मा जी के समान हैं। अत्र प्रमाणम ही भवान परमेष्ठी यथा आत्मभू। नहीं तो सुखदेव जी की बात को लाइटली मत लेना। ये जो कह रहे हैं वही ब्रह्मा जी का भी कहना है, वही भीष्म जी का कहना है। भीष्म जी भी हैं, महाजन हैं। तो वही जो है यमराज जी बताएंगे, वही जानते हैं, शंकर जी वही जानते हैं, राजा जनक। तो बोले कि और इन 12 के अलावा जो कुछ भी बोलते हैं वो अपने अपनी परंपरा से सुनी सुनाई बात का ही अनुष्ठान करते हैं। तो इसलिए हम लोग को परंपरा से बातें सुननी चाहिए, 12 परंपरा से तत्व ज्ञान लेनी चाहिए। तो 12 परंपरा में तत्व ज्ञान हम लोग कौन सी परंपरा से ले रहे हैं? हम लोग वास्तव में सुखदेव जी की परंपरा से ले रहे हैं। सुत जी तो नहीं है ना प्रमाण, सुत जी तो नहीं है महाजन, लेकिन सुत जी ने किससे सुना? सुखदेव जी से। सुखदेव जी हमारे इमीडिएट महाजन है। सुखदेव जी ने किनसे सुना? अपने पिता व्यास देव जी से, तो वो महाजन है। व्यास देव जी ने किससे सुना? तो नारद जी, नारद जी भी महाजन है, तत्व को जानने वाले। नारद जी ने किससे सुना? तो ये ब्रह्मा जी से सुना, नारद जी ने, वो भी महाजन है। ब्रह्मा जी ने किससे सुना? स्वयं भगवान से सुना, वो भी महाजन है। अब भगवान तो स्वयं महाजन है, भगवान तो खैर भगवान है ही। तो देखा, ये परंपरा है। जो इस परंपरा से अलग बात करता है वो सुनी सुनाई बातें करता है, उसमें कोई दम नहीं है। या तो कोई शंकर जी से सुने, या तो कोई यमराज जी से सुने। जैसे यमदूतों ने यमराज जी से सुन लिया, नहीं। या तो कोई भीष्म जी से सुने, क्योंकि भीष्म जी ने भी तत्व ज्ञान दिया किसको? युधिष्ठिर को। अर्जुन का मोह नाश हुआ कैसे? जब भगवान ने ज्ञान दिया। और युधिष्ठिर का मोह नाश कैसे हुआ? जब भीष्म पितामह ने ज्ञान दिया। अर्जुन को कब मोह हुआ? लड़ाई से पहले। युधिष्ठिर को कब मोह हुआ? लड़ाई के बाद। समझे? जब महाभारत की लड़ाई खत्म हो गई तब जाकर के युधिष्ठिर को महामोह हो गया। हाय हाय, मैं इतने लोगों को मार दिया, मरे हुए लोगों का पाप मुझे लगेगा, मैं अपने लोगों को मारा। कितना भी कोई समझा दिया, उनका मोह नष्ट नहीं हुआ। कितना भी कोई समझा दिया, युधिष्ठिर जी का मोह नष्ट नहीं हुआ। फिर भी वो दुखी रहते थे, रोते रहते थे। मैं पापी हूं, मेरे कोई अपने ही लोगों को खून करने का पाप लगा हुआ है, फलाना ढिमकाना। मतलब युधिष्ठिर जी हमेशा इस बात की ग्लानि में रहते थे, मोह में रहते थे। अब भगवान ने देखा कि भैया मैंने तो अर्जुन का मोह कर दिया दूर, क्योंकि अर्जुन लड़ाई से पहले ही मोहित हो गया। नहीं 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 मारूंगा, नहीं मारूंगा, मैं क्या करूंगा मार करके इन सबको, मैं कौन सा खुशी, कौन सा मैं इन सबको मार के किसके साथ विजय दिवस मनाऊंगा, अपनों को ही मार के। तो अर्जुन महाभारत से पहले ही हुए मोहित, और युधिष्ठिर महाराज महाभारत के बाद हुए मोहित। अब भगवान ने सोचा कि भाई अर्जुन तो हमारा दोस्त था, सखा था, सख्य भाव में है, हमारे प्रति उसकी बहुत श्रद्धा थी, हमने उसको मोह दूर किया, ज्ञान दिया, तत्व ज्ञान दिया। अब युधिष्ठिर को कौन तत्व ज्ञान देगा? युधिष्ठिर बड़ा भाई है, उम्र में बड़े हैं, तो उम्र में बड़े भाई और पिता, बड़े भाई पिता तुल्य होता है, बड़ा भाई जो होता है पिता तुल्य होता है। इसलिए पिता और पिता तुल्य व्यक्ति को ज्यादा ज्ञान नहीं देनी चाहिए। हाँ, तो भगवान ने स्वयं इस बात का पालन किया है कि पिता और पिता तुल्य को ज्ञान नहीं देना चाहिए। बड़े भाई को ज्ञान मत दो, पिताजी को ज्ञान मत दो। विनती कर सकते हो हाथ जोड़ के, निवेदन कर सकते हो, ज्ञान मत दो कि ऐसा करो, हे अर्जुन, तुम मुझे समर्पित करो, तुम मेरा ध्यान करो, एक करो। ये पिताजी और बड़े भाई को कह सकते हैं? नहीं।
तो भगवान ने क्या किया, किससे तत्व ज्ञान दिलवाया फिर मोहनाश करने के लिए? भीष्म पितामह से। समझे? भीष्म पितामह से करवाया मोहनाश युधिष्ठिर जी का। अर्जुन भगवान सबको लेके कहाँ गए? कुरुक्षेत्र। तो ये तत्व ज्ञान से ही मोहनाश होता है। तो जो भीष्म पितामह तत्व ज्ञानी है, उन्होंने तत्व ज्ञान दिया है युधिष्ठिर जी को। यमराज जी ने दिया है किसको? अपने यमदूतों को। जनक जी ने भी तत्व ज्ञान दिया है पूरे संसार को। इसलिए जनक जी को विश्व गुरु कहा जाता था। और जनकपुर मिथिला जो है वो ज्ञान का केंद्र माना जाता था। जब किसी को नहीं तत्व ज्ञान समझ में आता था तो उनको भेजा जाता था जनक के पास, जाओ जनक जी समझा देंगे तुमको। मिथिला में भेजते थे सब। क्योंकि एक तत्वज्ञानी व्यास देव जी को जब अपने पुत्र को नहीं समझा पाए, पुत्र सुखदेव जी नहीं समझ पाए व्यास देव जी की बात को, तो व्यास देव जी ने भेजा था सुखदेव जी को कहा? जनकपुर। व्यास देव जी गए मिथिला, वहां उन्होंने राजा जनक से मिले और मिलने के बाद उनका सारा भ्रम दूर हो गया और फिर तत्व ज्ञान मिल गया। क्योंकि ये पिताजी थे, व्यास देव जी पिताजी थे। व्यास देव जी को लगा ये मेरा पुत्र ही है, मेरी बात पे शायद इसको उतना समझ नहीं आ रही है। तो व्यास देव जी ने कहा जा बेटा तू जनकपुर में जा। महाराज जनक जो है ना वो विदेह है, राजा भी है और साथ में विदेह भी है। जीवित हैं, राजा हैं, विदेह और मुक्त हैं। जैसे ही व्यास देव जी ने कहा कि राजा जनक विदेह हैं और मुक्त हैं, उनकी तो घंटी बजी दिमाग में। ऐसे कैसे हो सकता है? राजा तो भोगी होता है, राजा त्यागी कहां से होगा? और त्याग में सबसे बड़ा त्याग क्या है? जो अपने शरीर को ही शरीर न माने, जो अपने शरीर को ही शरीर न माने उसको सबसे बड़ा त्यागी कहते हैं। और सारा सारा आसक्ति तो, सारा संबंध संसार का, सारा आसक्ति तो शरीर से होता है। और इसी शरीर को जनक जी नहीं अपना मानते थे, इसलिए उनका नाम पड़ा था विदेह। और जनक नंदिनी कहलाई वैदेही। ये बात परीक्षा सुखदेव महाराज को घंटी दिमाग में बजी। अरे पिताजी क्या बात कर रहे हैं? आपने कहा अभी कि वो राजा है। हाँ जी राजा है। और विदेह हैं, तो विदेह कैसे हो गया? तो जीवित हैं। और मुक्त भी हैं। हाँ मुक्त हैं, विदेह हैं, राजा भी हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो मिलना है जनक जी से। ऐसे कैसे हो सकता है? आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कोई अपने, एक एग्जाम्पल दिया सुखदेव जी ने, बोला कि आप ऐसे बोल रहे हो कि कोई बच्चा कहे कि मेरी माँ बांझ है। कोई बच्चा कहे कि मेरी माँ बांझ है तो कोई कोई बात मानेगा? अरे जब तेरी माँ बांझ है तो तू कैसे पैदा हो गया? है कि नहीं? ये सुखदेव गोस्वामी ने तर्क दिया है। मुझे तो मिलना है उनसे। तो ऐसी आग लगाई, ऐसा जिज्ञासा पैदा कर दिया व्यास देव जी ने कि अपने आप चल दिए वहां से पैदल। ये भी नहीं कि चलो विमान एरोप्लेन से जाएंगे, नहीं, जहाज की टिकट भी नहीं कटाई, सीधा पैदल वहीं से। कहाँ थे? बद्रीनाथ के ऊपर थे वो, व्यास गुफा के पास में आश्रम पे। वहां से पैदल पैदल हिमालय को लांघते हुए सीधा जनकपुर पहुंच गए। नीचे भी नहीं आए, हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गोरखपुर होते हुए भी नहीं गए। हाजीपुर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर होते हुए नहीं गए जनकपुर। वो उधर ऊपर ऊपर पहाड़ से ही चलते 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 आए जनकपुर। हैं? वायु गति से। हैं? वायु गति से नहीं, पैदल। हाँ, बर्फ और हवा खाते हुए। तो ये जो तत्व, मैं ये बातें क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो तत्व सह बता रहे हैं, तत्व से माया मोह नाश होता है।
जब तत्व ज्ञान होता है तो माया का मोह नाश हो जाता है। मोह माया एक ही चीज है। तो ये तत्व कहाँ से मिलेगा? यही 12 लोगों से मिलेगा। और हम लोग किससे ले रहे हैं? हम लोग ले रहे हैं, हमारा जो परंपरा है वो क्या है? भगवान ब्रह्मा जी, नारद जी, व्यासदेव जी, सुखदेव जी। तो कितने हो गए? ब्रह्मा जी, नारद जी, व्यासदेव जी, सुखदेव जी। तो हम लोग जो ज्ञान ले रहे हैं वो चार चार महाभागवत से उतरा हुआ ज्ञान ले रहे हैं। नहीं, और बीच में कोई है क्या? नहीं है ना, बीच में कोई नहीं है। ब्रह्मा जी, नारद जी, नारद जी से आया सुखदेव जी, हाँ ठीक है। नारद जी ने ही राजा जनक को भी तत्व ज्ञान दिया। तो इसलिए नारद जी, और नारद जी के बाद सीधा सुखदेव, व्यास जी, व्यासदेव जी के बाद सुखदेव जी। तो चार है। तो ये परंपरा है, वास्तव में तत्व ज्ञान का यही परंपरा है। और बोले कि बाकी जो लोग जो बात करते हैं वो अपने पूर्व परंपरा से सुनी सुनाई बात करते हैं, उसमें कोई तथ्य नहीं है। इसलिए हे सुखदेव जी महाराज, हे ब्राह्मण, आप मेरी भूख प्यास की चिंता मत करिए। आप मत सोचिए कि मैं खाने के लिए जाऊंगा, लंच ब्रेक करूंगा, स्नैक्स ब्रेक करूंगा, टी ब्रेक लूंगा। नहीं, मैं कोई मैं हर्बल टी मान लो वो तो वैष्णव थे, लेकिन हर्बल टी तो वैष्णव लेता ही है। तो आप मत समझिए कि मुझे प्यास लगेगी पानी पीऊंगा, या है ना हर्बल टी लूंगा, या कुछ फल खाऊंगा ना। आप चिंता मत कीजिए। जिस व्यक्ति को मरना ही है वो खा के क्या मरेगा? शरीर को खिलाने का क्या फायदा जब शरीर जलना ही है 7 दिन के बाद? तो मन को खिला दो, आत्मा को खिला दो। आत्मा तो नहीं जलने वाला है। तो आत्मा की भूख प्यास इनको लगी है तत्व ज्ञान। तो आत्मा की भूख क्या है? तत्व ज्ञान। यस, तू तो बहुत कुछ जानता है भाई। हैं? सुनाता ही आत्मा का तत्व ज्ञान है, आत्मा का भूख प्यास है तत्व ज्ञान। इसलिए बोले कि वास्तव में भूखा कौन है? जो तत्व ज्ञानार्थी है, अर्थार्थो ब्रह्म जिज्ञासा। जो ब्रह्म की जिज्ञासा को जानने की कोशिश करता है, वास्तव में वही भूखा है। पेट से भूखा कोई भूखा नहीं है। पेट से भूखा कोई भूखा नहीं है। पेट से भूखा तो शरीर के लिए है। तो बोले कि हम हम शरीर के लिए भूखे हो तो अच्छा, ये भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि शरीर के लिए भी जरूरी है, शरीर से ही तो हम तत्व ज्ञान लेंगे। लेकिन कोई व्यक्ति सिर्फ शरीर से ही भूखा है और आत्मा का भूख को नहीं देख रहा है तो बेकार है, अधूरा है? इसलिए शरीर का भूख ठीक है, पर आत्मा का भूख होनी चाहिए। लेकिन जब आत्मा की भूख जो ब्रह्म जिज्ञासा है वो ना होकर के क्या हो जाता है? पैसे की, धन जिज्ञासा, धन जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा के बदले क्या हो जाता है? धन जिज्ञासा। धन कैसे आए, धन कहां से कमाए, धन कैसे बचाए, धन कैसे बड़ा करे, ये धन जिज्ञासा रहता है। तो धन जिज्ञासा करोगे तो किस पे भरोसा बढ़ेगा? धन पे। और ब्रह्म जिज्ञासा करोगे तो किस पे भरोसा होगा? ब्रह्म पे, भगवान पे। देखा? आप लोग सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं? आज कुछ विशेष क्लास चल रही है, हिसाब किताब ले देंगे अब तत्व ज्ञान इतने अच्छे प्रश्न हो रहे हैं, क्यों? तो धन जिज्ञासा करना है या ब्रह्म जिज्ञासा करना है? धन जिज्ञासा थोड़ा कर लो, ब्रह्म जिज्ञासा के लिए थोड़ा धन चाहिए भाई। रोटी कहाँ से खाओगे, है नहीं? कपड़े कहाँ से पहनोगे, कहाँ से धोओगे? तो धन जिज्ञासा करो, ठीक है। शुरू शुरू में जब ज्ञान ना हो तो धन जिज्ञासा कम करना चाहिए और फिर ब्रह्म जिज्ञासा ज्यादा करना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे जब ब्रह्म जिज्ञासा होता है तो ब्रह्म पे विश्वास इतना हो जाता है कि धन जिज्ञासा आदमी छोड़ देता है। इसलिए तो साधु संत महात्मा धन के पीछे पड़ते हैं? नहीं पड़ते हैं। उनको कोई टेंशन नहीं है कहाँ खाएंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, सब ठाकुर जी देंगे, ब्रह्म ब्रह्म देंगे, भगवान देंगे। तो शुरू में जरूरी है, जब तक अज्ञान है तब तक धन जिज्ञासा है।
तो मूर्ख कौन है? जो 80% धन जिज्ञासा में है, 20% ब्रह्म जिज्ञासा में है या नहीं है, वो वास्तव में मूर्ख है। और हम कब सोचेंगे कि हम पढ़ना, हमारी पढ़ाई शुरू हो गई है? जब मान लो चलो हम अज्ञान हैं, धन जिज्ञासा 90% है, 10% हमें भगवान के बारे में जानना है, तो मतलब आपने एलकेजी में आ गए। अब 20% ब्रह्म जिज्ञासा जानना है, 80% धन के ऊपर है, तो आप फर्स्ट क्लास में आ गए। क्यों? अब 30% बढ़ेगा ब्रह्म जिज्ञासा, 70% आएगा धन जिज्ञासा, तो समझो आप प्राइमरी स्कूल में आ गए। है कि नहीं? ऐसा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? नहीं कह सकते ऐसा? दिनेश प्रभु, दिनेश प्रभु को, दिनेश प्रभु अकाउंटेंट है, ही कैन अंडरस्टैंड 80 20 30 40। मैं तो ये भूल गया हूँ। एक बार मैं एक पोस्ट में लिख दिया कि 50 45, तो प्रभु जी ने कहा कि प्रभु जी ये तो गड़बड़ है। मैंने सोचा देखो अकाउंटेंट पकड़ लिया। है दिनेश प्रभु? तो तो ये धन जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा, ये जबरदस्त है, पॉइंट है, नोट करने वाली बात है दिनेश बाबू। नहीं, आप कितने परसेंट ब्रह्म जिज्ञासा में हो दिनेश बाबू? बता बता, प्लीज रिवील योर सेल्फ टूडे। ब्रह्म जिज्ञासा में आप 90% लगता है ब्रह्म जिज्ञासा में आ गए। 90% सही है या 99% सही है? इट इज गुड टू जोक बट देन इट इज सीरियस मैटर। बहुत सीरियस मैटर है, सोचने वाली बात है। मुझे हंसने की ज्यादा आदत है, इसलिए बहुत गंभीर बात भी हंस के बता देता हूँ। तो आप लोग मत समझना कि इस बात में कोई दम नहीं है, इस दम बात में बहुत दम हो रहता है। समझे? तुम भागवत का चेला बनो, भागवतम का चेला बनो, समझे? हाँ, किसी जीव का नहीं। तो बोले, तो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं होगा, इसलिए तो देखो अथार्थो ब्रह्म जिज्ञासा पूरा भरा पड़ा है वेदांत सूत्र। नहीं, वेद का सूत्र है जिसे, तो ब्रह्म जिज्ञासा से माया नष्ट होगा, मोह नष्ट होगा, तत्व ज्ञान प्रकाश में आएगा, भगवान की शरणागति होगी, भगवान के प्रति श्रद्धा होगा, भक्तों के प्रति श्रद्धा होगा, धाम रूप लीला के प्रति श्रद्धा होगा। ये सब ब्रह्म जिज्ञासा से होगा। धन जिज्ञासा किससे क्या होगा? हिप हिप हुर्रे, आटी पाटी शादी होगी, है ना, यहाँ भागेंगे वहां भागेंगे, स्विट्जरलैंड जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कार खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, प्लाट खरीदेंगे, जमीन खरीदेंगे। नहीं, ये धन जिज्ञासा से होगा, है कि नहीं? संसार का सारा लंद फंद देवानंद धन जिज्ञासा से होगा। तो चूंकि हमारी पैदाइश ही अज्ञानता में हुई है, जड़ है ना, प्रकृति जड़ है, तो जड़ में पैदाइश हुई है, तो अज्ञानता तो भरा पड़ा है। तो धीरे धीरे हम ब्रह्म जिज्ञासा से ही अपने धन जिज्ञासा को कम कर सकते हैं। ब्रह्म जिज्ञासा जैसे बढ़ेगा, श्रद्धा भक्ति बढ़ेगी, तत्व ज्ञान आएगा, और धन जिज्ञासा धीरे धीरे घटेगा घटेगा, और एक दिन धन जिज्ञासा समाप्त हो जाएगा। एक दिन ऐसा समय आएगा कि धन जिज्ञासा आपको करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप धन नहीं सोचे हुए तो धन अपने आप पीछे पीछे आएगा, क्योंकि जब 100% ब्रह्म जिज्ञासा हो जाता है तो धन तो पीछे पीछे आता है। अरे लक्ष्मी कहाँ जाएगी? ब्रह्म को छोड़ के जाती कहीं लक्ष्मी है? लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती है भगवान को। भगवान के जितने अवतार हुए हैं सब में लक्ष्मी पीछे पीछे आई हैं, किसी न किसी रूप में आई ही हैं। लक्ष्मी को बड़ा टेंशन हो गया एक अवतार में, भगवान के सभी अवतार में लक्ष्मी तो आ गई, लेकिन एक अवतार में लक्ष्मी जी को बड़ी टेंशन हुई, अब मैं क्या करूं, कैसे जाऊं अपने स्वामी के साथ। तो कौन सा अवतार था बताओ? किस अवतार में लक्ष्मी जी टेंशन में आ गई कि मैं स्वामी के पास कैसे जाऊंगी? नहीं समझे? कौन सा अवतार था वो? नर नारायण का अवतार, नर नारायण का अवतार। पीछे से उत्तर आया नर नारायण। ये हमारे पीछे जो किचन में है ना, बहुत इंटेलिजेंट है। सुन सुन के वो सुनो, ये पीछे प्रसाद बनाती रहती है लेकिन सुनती रहती है, बहुत इंटेलिजेंट है।
सत्य बताऊं, और बड़ी सटीक जवाब देती है पीछे से, नर नारायण। हाँ। अच्छा सुनो, और प्रसाद बनाते वक्त स्वाद में कमी भी नहीं आता है, सुनती भी रहती है, स्वाद में कमी भी नहीं आता है, स्वादिष्ट वैसा ही प्रसाद रहता है, अधिक अधिक स्वादिष्ट रहता है। समझे क्या? तो नर नारायण नेपथ्य ध्वनि कहते हैं, पीछे की ध्वनि को नर नारायण कहते हैं। जैसे पीछे डायरेक्टर होता है ना, एक्टर को पीछे से बोलता रहता है। सही सही जवाब है नर नारायण। नर नारायण का जब भगवान अवतार में आए, तो राधा तो हमारी लक्ष्मी माता बड़ी परेशान हो गई कि अब कैसे जाऊं, तपस्वी का अवतार ग्रहण कर लिया, तपस्वी के पास स्त्री कैसे जाए, है तपस्वी के साथ स्त्री कैसे जाए? है? पेड़ बकरी का पेड़ का पेड़। हाँ। हाँ। हाँ सुनो, तो लक्ष्मी जी भी कम बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि देखो ब्रह्म के साथ रहते रहते भक्त भी बड़े बुद्धिमान हो जाते हैं। आप यदि इंटेलिजेंट लोगों के साथ रहोगे तो आप कम इंटेलिजेंट नहीं हो जाओगे, पक्की बात है। क्योंकि आइंस्टीन के साथ रहने वाला आइंस्टीन का ड्राइवर भी आइंस्टीन से कम नहीं हो गया था, बहुत ज्ञानी हो गया था आइंस्टीन के साथ। इसलिए कहते हैं सत्संगति करना चाहिए। अगर ज्ञानियों के सत्संगति होता है ना, तो ज्ञान भरपूर आ जाता है। आइंस्टीन के ड्राइवर ने आइंस्टीन के जगह पे लेक्चर देना शुरू कर दिया, और किसी को पता नहीं चला कि आइंस्टीन का ड्राइवर है। समझे? तो लक्ष्मी जी तो हमेशा पैर की सेवा करती रहती है, वो कम ज्ञानी तो है नहीं, है कि नहीं? तो लक्ष्मी जी ने भी बुद्धि लगाया कि चलो अगर तपस्वी बन गए हैं नर नारायण के रूप में, हैं दिनेश प्रभु, सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि नहीं? ले देखिए। तो तो लक्ष्मी जी, अब ऐसी बातों को सुनने में ही आनंद आता है, नहीं ऐसी बातों को सुने और कोई और काम करे तो आनंद नहीं आता है। आता है क्या आप लोगों को? कुछ और भी करते रहे, ऐसी बातें भी सुनते रहे। तो मतलब काम रुक जाना चाहिए ऐसी बातों को सुन करके, और फिर काम शुरू कर दो, काम जरूरी भी है किचन में। तो लक्ष्मी जी ने सोचा कि चलो ठीक है, तपस्वी क्या करता है, तपस्वी क्या खाएगा, तो तपस्वी फल खाता है कि नहीं? तो मैं कौन सा फल बन जाऊं कि 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 ये नारायण हमें पाए, हमें सेवन करें। तो लक्ष्मी जी बन गई बेर का पेड़। समझे? बेर का पेड़, लक्ष्मी जी बेर का पेड़ बन गई। समझे? और जो बेर का फल हुआ, तो जहां पे तपस्या किया नर नारायण जी ने, पूरा एरिया में लक्ष्मी जी बेर का पेड़ बन गई, पूरा बद्री वन बन गया। और इसीलिए उसी वन में, उसी पेड़ के नीचे नारायण ने तपस्या किया, इसलिए उनका नाम पड़ा बद्री नारायण। क्योंकि जब भगवान अयन करते हैं तो नारायण कहलाता है। तो अयन, जैसे नर जल में भगवान आराम किए तो नारायण, वैसे ही बद्री पेड़ के नीचे भगवान ने आश्रय लिया तो बद्री नारायण। नहीं। और बद्री का जो फल होता था वही भगवान खाए। लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न हुई, चलो कम से कम इस अवतार में भी हमने तो सेवा तो कर दी। तो ये बद्री पेड़ क्या है प्रभु जी? कौन सा पेड़ है? बेर का पेड़। अब अंग्रेजी में मुझे नहीं पता, अंग्रेजी वाले बता दो इनको, कहाँ है बेर? लाओ बेर का फल दिखा देता हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन इंग्लिश, बट आई डोंट नो इंग्लिश। दिखाओ दिखाओ, बेर दिखाता हूँ। बेर का, ये यही महीना है बेर के फल खाने का, क्योंकि साधु लोगों को ठंडी में कुछ खाना पड़ता है। हाँ ये देखो, ये यही पेड़ देखो, ये फल है, ये फल बेर का फल है। अच्छा। हाँ, अभी भागवतम है, नहीं खा सकता हूँ, नहीं तो ये मेरा फेवरेट फल है। कल मैं यही फल लेके कमल जी के पास गया कि भाई लक्ष्मी, नया घर का उद्घाटन है तो कम से कम लक्ष्मी फल लेके जाऊं। मैं बड़ा सोचा कि कमल के यहाँ क्या लेके जाऊं, भाई कल गृह प्रवेश था, तो क्या लेके जाऊं, तो हमें दिमाग में आया नहीं बेर फल लेके जाता हूँ, यही लक्ष्मी है। आज लक्ष्मी का प्रवेश होना चाहिए कमल के घर में,
तो मैं बेर फल लेके गया, लक्ष्मी जी को फल के रूप में लेके गया। कमल को पता भी नहीं चला, उसको लगा क्या प्रभु जी बेर का फल लेके आ गए हैं, मिठाई विठाई लाए नहीं, ये लाए नहीं वो, है ना। कमल ऐसी बात नहीं है, मैं बेर फल कुछ समझ के लाया था। तो कथा सुन लो। तो ये बेर का फल है, ये बेर फल है लक्ष्मी जी का। ये फल आता है ठंड में, इन्हीं दिनों, और सरस्वती पूजा में यही फल ऑफर होता है। हाँ, सरस्वती पूजा होता है ना, तो ये इसी इसी फल का हम लोग सरस्वती पूजा में स्कूल में खूब खाते थे, बेर। ठंड में क्या होता है कि साधुओं को भी खाना पड़ता है कुछ ना कुछ। गर्मी में तो पानी पी के, हवा पी के, लेकिन ठंड में थोड़ा भोजन करना पड़ता है शरीर में गर्मी लाने के लिए। तो बेर फल जो ऐसा है, ये ठंड में आता है, अर्थात इसका तासीर गर्म होता है। तो लक्ष्मी महारानी ने सोचा कि हम जो है ना नर नारायण को बेर फल थोड़ा सा, है ना, बन जाते हैं, जिससे इनका सेवन हो जाएगा, पोषण हो जाएगा। तो ये बेर फल, लक्ष्मी जी ऐसी इंटेलिजेंट माता है कि बेर फल बन गई। आजकल की महिलाएं बैर फल बन जाती है, बैर फल पुरुषों के लिए। दिनेश बाबू समझे बैर फल क्या होता है? नहीं समझे? बैर फल, तो भैया बैर फल मत बनो, बेर फल बनो। लेट अस कॉपी द लक्ष्मी, ठीक है। बेशक तपस्वी हो या ना हो। श्री नारायण, श्री नारायण। तो मैं तो कहाँ रुक गया यार। हाँ, तो बोले कि आप मेरी भूख प्यास की चिंता मत करो, मेरे प्राण कुपित प्राण के श्राप के अतिरिक्त और किसी कारण से निगल नहीं सकते। अब जब परीक्षित जी को पता चल गया कि मैं मरूंगा तो सिर्फ श्राप वाले कांड से मरूंगा, तो फिर उससे पहले नहीं भी खाऊंगा तो भूख प्यास तो हमको मारेगा नहीं, है कि नहीं। यदि हमें कोई कह दे कि देखो जी आपको 7वें दिन सांप से मृत्यु होगी, उससे पहले आप मरोगे ही नहीं, तो कोई क्यों वेस्ट करेगा खाने पीने में समय, क्योंकि भूखे रहने से मरेगा तो नहीं ना, तो क्यों समय वेस्ट करेगा खाने पीने में, है। इसलिए परीक्षित जी कह रहे हैं कि मैं क्यों खाने पीने में समय वेस्ट करूं, मुझे मालूम है कि मैं तो सिर्फ कुपित ब्राह्मण के श्राप के अलावा नहीं मर सकता, भूख प्यास से नहीं मरूंगा, मैं मरूंगा तो चूंकि मेरे श्राप है, कन्फर्म है। हमारे और आपके बीच में क्या अंतर है, और परीक्षित महाराज के साथ क्या अंतर है, कि परीक्षित महाराज को पता है उनकी मृत्यु कैसे होनी है, हमें और आपको पता नहीं है मृत्यु कैसे होनी है, इसलिए, या कब होनी है ये भी नहीं पता। परीक्षित महाराज को पता था कि कब मृत्यु होनी है, इसलिए वो निश्चिंत थे, खाना पीना इसलिए छोड़ दिया कि भूखे प्यासे तो मैं नहीं मरूंगा ना। तो इसलिए हम खाने पीने में क्यों टाइम वेस्ट करें, और खासकर जब सुखदेव जी महाराज जैसे तत्वज्ञानी महाजन आए हों, तो कौन उनको, उनकी बातों को नहीं सुन के जाएगा भोजन करने के लिए, पागल ही होगा, है कि नहीं। तो भूख प्यास आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके मुखारविंद से निकलने वाली भगवान की अमृतमयी लीला कथा का पान कर रहा हूं। मैं ब्रह्म जिज्ञासा की भूख है, अब हमको खाने पीने की भूख नहीं है, भगवान की लीला कथा की भूख है। बस आप तो बस भगवान की अमृत लीला कथा का पान कराते रहिए, मैं वही करूंगा, कर रहा भी हूं। तो परीक्षित जी ने इतने सारे प्रश्न कर दिया। अब देखो, अगर इतने सारे प्रश्न यदि कोई हमसे कर दे तो मैं तो कहूंगा ए ठहर ठहर, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, एक एक करके प्रश्न पूछो, उत्तर लो, फिर प्रश्न पूछो। परीक्षित जी ने पहले प्रश्न की लड़ियां झड़ियां लगा दी, और सुत गोस्वामी जैसे टीचर, उन्होंने सभी प्रश्नों को दिमाग में अंकित कर लिया, और एक एक करके अब कथा के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर देंगे। सुत जी ने कहा, शौनक आदि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने संतों की सभा में भगवान की लीला कथा सुनाने के लिए इस प्रकार प्रार्थना की तब
सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई हुई हुई, समझे? उन्होंने उन्हें वही वेद तुल्य श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया जो ब्रह्म कल्प के आरंभ में स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। पांडवंशी शिरोमणि परीक्षित विष्णुरात ने उनसे जो जो प्रश्न किए थे वे उन सब का उत्तर क्रमशः देने लगे 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 लगे। समझे? तुम्हें नींद आ रही है? नहीं, नींद आ रही। हाँ, भागवत में नींद नहीं मुझे। हाँ, तो परीक्षित जी क्रमशः परीक्षित जी को उत्तर देने लगे, है कि नहीं? और कितने प्रश्न थे सब आप लोगों को पता ही है, नहीं पता है? अब जो है श्रीमद् भागवतम का एक्चुअल भागवतम शुरू होता है। आपको क्या बात है, दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय में आ गए, 9वें अध्याय में आ गए और अब भागवतम शुरू होता है, ऐसे कैसे? जी हाँ। तो सुखदेव जी ने जो भागवतम कही, तो सुखदेव जी ने 9वें अध्याय में हम शुरू कर देते हैं। थोड़ा समय है, आज संडे है, थोड़ा अधिक भागवतम पढ़ना चाहिए संडे को, नहीं? आज संडे को अधिक भागवतम पढ़ लें, आज कोई नौकरी चाकरी तो है नहीं, है? आज छुट्टी है ना? हाँ, आज वैसे भी उपवास है अद्वैत महाराज जी के, हाँ, महाप्रभु के अपीयरेंस डे का, तो थोड़ा भागवतम में और आगे आनंद ले लें, हैं? तो सुखदेव जी कहे, आत्म मायामृते राजन परस्यानुभवात्मनः न घटेतार्थ संबंध स्वप्न द्रष्टुरिवांचसा बहुरूप इवा भाति मायया बहुरूपया राम मानो गुणेश्वत्या मामाहमिति मन्यते। मम अहमिति, मम और अहम, मम अहम इति मन्यते। सुखदेव जी कहे, परीक्षित जी जैसे स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थों के साथ उसे देखने वाले का कोई संबंध नहीं होता। स्वप्न में कुछ देखते हो उसका संबंध नहीं होता है, वैसे ही देह आदि से अतीत अनुभव स्वरूप आत्मा का माया के बिना दृश्य पदार्थ के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। अच्छा सुनो, कल ही रात में एक सपना देखा, इस सपने की बात आई तो मैं अपनी सपन बता देता हूं, बताना ठीक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। कल्याण के भाव से बता देता हूं। देखो, तो ये सही कह रहे हैं, स्वप्न में देखे हुए पदार्थों का कोई संबंध नहीं होता। मैंने एक सपना देखा कि मैं एक एग्जाम देने गया और एग्जाम में जब रिजल्ट आया तो मेरा नंबर सबसे नीचे था, 148 मार्क्स था मेरा, कितना, आउट ऑफ 1000, 1000 का पेपर था, या टोटल पेपर मान लो 10 सब्जेक्ट रहे होंगे, तो उसमें 148 मार्क्स मेरे को आया और मैं सबसे नीचे नंबर पे था। तो रिजल्ट आई तो निधि हमको कह रही है, ये पीछे से जब आ जाता है ना, वो कहती है ये क्या हो गया, आपको इतना नंबर कैसे कम आ गया, कुछ लिखे नहीं थे क्या? कॉपी खाली छोड़ के आ गए क्या? अब ये मेरे से आश्चर्य कर 10 प्रश्न ये पूछ रही है, अब मैं भी आश्चर्य कर रहा हूं ये कैसे हो गया। तो मैंने स्वप्न में ही कहा कि अरे ये एग्जाम में देने कैसे गया, मैं तो वृंदावन से बाहर निकला ही नहीं 5 साल से, तो मैं एग्जाम कहां से देने जाऊंगा दिल्ली? नहीं, मैं एग्जाम नहीं दिया, ऐसे ही झूठा मार्क्स है। मेरी नींद खुल गई। आश्चर्य मुझे भी हो रहा था कि मैं एग्जाम दिया तो 148 मार्क्स कैसे आए, और ये बार बार पूछी जा रही है। अभी एक शतरंज हुआ, ये स्वप्न क्यों आए उसका कारण ये था कि हम गए थे एक जगह, वहां पर बरसाने में हॉस्पिटल में, वहां बच्चों का गेम चल रहा था, तो वहां शतरंज हुआ, तो शतरंज में एक बच्चे से मैं हार गया। अब ये इसको आश्चर्य हुआ हार कैसे गए,
अरे स्वीकार करो भाई, हार कैसे क्या गए, हारना जीतना तो ठीक है। ये सत्य है कि बच्चे को मैं प्रोत्साहित करने के लिए शतरंज में चाल को गलत चल के सोचा कि बच्चा से मैच मैं ड्रॉ कर दूंगा, न वो जीते ना मैं जीते। बाद में मुझे लगा कि नहीं, अगर मैं यदि जीत लेता हूं तो भी क्या फायदा होगा मेरे जीतने से। लेकिन यह बच्चा यदि जीतेगा तो इसका उत्साह बढ़ेगा कि मैं मानव कृति प्रभु से जीत गया। क्या करेगा, इस उत्साह से अपने स्कूल में, चूंकि कंपटीशन चेस का लड़ता रहता है, तो इसकी उत्साह बढ़ेगी, ये आगे जाकर के बहुतों को हराएगा। अब मैं यदि जीत गया तो मैं क्या करूंगा, मुझे तो यहीं वृंदावन में रहना है, ब्रज की धूल कण को चाटना है। अब ये तो बेचारा स्कूल जा रहा है। तो मैंने क्या किया, पहले मैं गोटियां कटा दी, पावर काट दिया, एक दूसरे का सेम सेम पावर काट लिया। मैं इस स्थिति पे ले गया कि मैं ड्रॉ कर दूं, ड्रॉ, न वो जीते न हम जीते। बाद में मेरी इच्छा हुई नहीं नहीं इसको जीतने दो, और फिर मैंने उसको जीतने दिया, मतलब आराम से जीतने दिया। अब इसको बड़ी आश्चर्य हुई अब मेरे को कोई आश्चर्य नहीं। तो अब उस बच्चा कितना 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 बढ़ गया बताओ। अब हम क्यों चेस खेलेंगे, क्या है, ऐसे बच्चा खेल रहा था, मुझे कहा कि प्रभु जी आइए खेलिए, तो हम चले गए खेलने के लिए फटाफट फटाफट। तो कहते हैं ना, स्वप्न भी कभी कभी क्या होता है, आपके द्वारा किए गए एक्टिविटीज का एक रिप्लिका होता है। वही स्वप्न देख कैसे बन के आया कल रात में। अब ये बात उसके भी दिमाग में थी, अभी कल परसों तक पूछ रही थी कैसे हार गए अरे भाई मेरी मैं किसी जमाने में खेलता था, अब नहीं खेलता हूं, तो दिमाग कमजोर हो सकता है, दिमाग उधर लगता भी नहीं है। लेकिन फिर भी ये स्वप्न बन के आया। तो मैं स्वप्न में एक बात, अच्छी बात क्या समझ में आई कि स्वप्न में भी मुझे यह बना हुआ था कि मैं तो ब्रज से बाहर हूं ही नहीं, मैं ब्रज से बाहर जाता ही नहीं, तो मैं कौन गया एग्जाम देने दिल्ली, ये मार्क्स कैसे आ गया, नहीं नहीं ये मेरा पेपर ही नहीं है, मेरा नाम कैसे आ गया इसमें। और जैसे इस बात को, मेरा नींद खुल गया। अब समझिए, उस रिजल्ट से, उस पेपर से, उस मार्क से हमारा कोई संबंध है नहीं है, लेकिन हम स्वप्न देख रहे हैं। परीक्षित महाराज सुखदेव जी यही कह रहे हैं कि न घटते तथार्थ संबंध स्वप्न दुष्ट रिवांज सा। सपने में आए हुए किसी भी चीजों का संबंध नहीं होता है जब जगने के बाद। वैसे ही देह आदि से अतीत अनुभव स्वरूप आत्मा का माया के बिना दृश्य पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। आत्मा क्या है, बोले देहादि से अतीत है। आत्मा माया अमृते राजन परस्या अनुभवात्मनः। ये अनुभव, ये जो ये जो शरीर का जो अनुभव है, इससे अतीत है आत्मा, और माया के बिना दृश्य पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। माया से ही संबंध होता है, माया नहीं तो उसका कोई संबंध नहीं है। माया ही तो संबंध स्थापित करती है। अभी अभी यही तो हम लोगों ने जिक्र किया, परीक्षित महाराज को यही तो आश्चर्य हुआ कि ये कौन है, ब्रह्म भगवान जो है, आत्मा, आत्मा माया से परे है, लेकिन यही आत्मा माया के को स्वीकार करते हैं। तो ये कैसे हो सकता है, कौन स्वीकार करवाता है, तो माया शक्ति देवी भगवान की वैष्णवी माया। अभी हम लोग पढ़ भी रहे हैं देवी भागवत। इसी तथ्य को समझने के लिए मैं देवी भागवत पढ़ रहा हूं। देवी भागवत पढ़ने की इच्छा इसी तत्व से समझ में आई बात कि जरा समझे ना। परीक्षित महाराज वही पूछ रहे हैं, उसका जवाब यहां मिलेगा। फिर बोले बहुरूप इवा भाति माया बहुरूपया। ये नाना प्रकार के रूप वाली माया के कारण वह विविध रूप वाला प्रतीत होता है। कौन, विविध रूप वाली माया के कारण वह विविध रूप वाला प्रतीत होता है, और जब उसके गुणों में रम जाता है तब यह मैं हूं, यह मेरा है, इस प्रकार मानने लगता है। तो गुण आ गया, माया के कारण गुण आता है, गुणमयी माया। तो माया के कारण गुण आ गया, और जब गुण आया तो नाना प्रकार का रूप दिखने लगा, और उसी गुणों में फिर व्यक्ति रम जाता है,
और जब गुणों में रम जाता है तो कहता है यह मैं हूं, यह मेरा है, और इस प्रकार मानने लगता है। तो ये मैं मेरा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गुण गुण कोई वजह से, गुणमयी। जब गुणातीत हो जाएंगे तो ये सब बेकार की बातें लगेंगी। किंतु किंतु बोले, किंतु जब गुण को क्षुब्ध करने वाले काल और मोह उत्पन्न करने वाली माया, सुनो ध्यान से सुनो, बस ये सुखदेव गोस्वामी जी की जो बात है ना, ये ब्रह्मा जी के समान है। तो बोले यह गुण को क्षुब्ध करने वाली काल, काल किसमें क्षोभ करते हैं बताओ? गुणों के क्षोभ होता है। और गुणों के क्षोभ से हमने सृष्टि निर्माण में पहले पढ़ा है कि जब गुण में काल का क्षोभ होता है तो क्या निकलता है? महत्तत्व। तो वही गुण है कि गुणों को क्षुब्ध करने वाले काल और मोह, ये दोनों उत्पन्न कराने वाली माया। तो काल और मोह दोनों माया को उत्पन्न करा देती है। इन दोनों से परे अपने अनंत स्वरूप में मोह रहित होकर रमन करने लगता है, आत्माराम हो जाता है, तब जाकर के मैं मेरा भाव छूट जाता है। उसको बोलते हैं गुणातीत हो जाना। अभी अभी हमने बताया कि गुणातीत होने पे ये छूट जाता है। तो होना क्या है? गुणातीत। इसलिए भगवान गीता में चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि बेटा सत्गुण भी छोड़ो, रजोगुण भी छोड़ो, तमोगुण भी छोड़ो, गुणातीत हो जाओ। अर्जुन ने कहा अरे महाराज, गुणातीत वाले व्यक्ति के लक्षण क्या है ये तो बताओ, हम कैसे पहचानेंगे गुणातीत कैसे है, कैसा चलता है, कैसा बोलता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है, ऐसे गुणातीत लोग हम पहचाने कैसे? गुण में गुणातीत कैसे पहचाने? जैसे देह में विदेह नहीं पहचान पा रहे थे सुखदेव गोस्वामी, तो इसलिए भगवान ने फिर 13वें अध्याय में पूरा एक्सप्लेन किया है कि गुणातीत व्यक्ति के लक्षण क्या है, सुन लो। और जिसमें यह गुण देखो समझो गुणातीत व्यक्ति है। जब भगवान हुए, भगवान निष्कपट तपस्या से, निष्कपट भक्ति से, निष्कपट श्रद्धा से भगवान जो है प्रसन्न होते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारी श्रद्धा कपटपूर्ण होती है। हमारी श्रद्धा हमारे गुरु में इसलिए है कि हम दुनिया में रिस्पेक्टेड होंगे कि फलाना गुरु के चेला हैं, वो कपट है। हमारी श्रद्धा मालिक या अपने बॉस में इसलिए है कि बॉस हमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट बढ़िया दे देगा। बॉस जब बॉस बोलेंगे छुट्टी तो छुट्टी दे देगा, तो इसलिए श्रद्धा रखते हैं, बॉस के आसपास चपलूसी करते हैं कॉरपोरेट में। तो वो कपटपूर्ण श्रद्धा है। माता पिता की सेवा बच्चों के लिए, जो माँ बच्चों की सेवा करती है, यदि उस वो ये सोचती है कि बड़े होकर के हमें खिलाएगा पिलाएगा, हमें देखेगा, तो वो कपटपूर्ण सेवा है। निष्कपट सेवा ये है कि हमारा फर्ज है, हम बच्चों को पाल रहे हैं और ये हमें देखे ना देखे, आई डोंट केयर, हमारा देखने वाला भगवान है बस। हमारा देखने वाला पति है, पति के ऊपर भगवान है। तो इस भाव से यदि सेवा होता है तो उसको निष्कपट श्रद्धा सेवा कहते हैं। तो तपस्या भी कपटी होता है, तपस्या भी निष्कपट होता है, पूजा भी कपटपूर्ण होता है, पूजा भी निष्कपट होता है। हम पूजा इसलिए कर रहे हैं, दूध इसलिए चढ़ा रहे हैं भोले बाबा को कि भैया हमारे मकान दे दो, दुकान दे दो। तो ये कपट पूजा है। ब्रह्मा जी निष्कपट तपस्या किए, भगवान प्रसन्न भये, भगवान ने दर्शन कराया, समझे, अपना दर्शन, अपने स्वरूप का दर्शन कराया, और आत्म तत्व के ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य परमार्थ वस्तु का उपदेश किया। वही बात मैं तुम्हें सुनाता हूं। हा, स आदिदेवो जगतां परो गुरुः स्वधिष्णमयस्थाय सश्रीक्षैक्षत तां नाग्धे गच्छददिश्मत्त सम्मतां प्रपंच निर्माणादि विधेयत भवेत्। तो वो जो तत्व ज्ञान, आत्म तत्व ज्ञान के लिए
भगवान ने परम सत्य परमार्थ वस्तु का उपदेश किया, अर्थात भागवत। परम सत्य परमार्थ क्या है? भागवत है। वही भागवत मैं सुनाता हूं। इस ज्ञान, इसमें क्या है? आत्म तत्व का ज्ञान है, क्योंकि आत्म तत्व के ज्ञान के लिए ब्रह्मा जी को भगवान ने परम सत्य परमार्थ वस्तु का उपदेश किया। तो अब जो है ब्रह्मा जी की स्थिति बताएंगे, कैसे क्या हुआ, ब्रह्मा भगवान कैसे प्रसन्न भय, क्या हुआ, ये सब कथा जो है हम लोग कल करेंगे। 5वें श्लोक से हम लोग कल करेंगे। 4थे श्लोक पे रुक जाते हैं आज। आज बहुत ज्ञान की बात हो गई, थोड़ा भगवान की लीला कथा कर ले। लीला कथा के बिना आनंद नहीं आएगा। और हम लोग को गर्ग पुराण पढ़ने का यही उद्देश्य था कि हम रोज भगवान से, भागवतम से ज्ञान तो लेंगे ही, लेकिन लीला कथा मिसिंग रहता है। हालांकि भगवत ज्ञान भगवान ही हैं, लेकिन जो भगवान का मूल लीला है उसको सुने बिना हम लोग एक दिन भी नहीं रहेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने गर्ग पुराण शुरू किया था। ज्ञान की बातें तो चलती रहेगी, ब्रह्म जिज्ञासा चलता रहेगा, लेकिन ब्रह्म की लीला भी तो सुन लें। ब्रह्म ज्ञान तो ठीक है, अब जो लोग भागवतम पढ़ते हैं वो तो 10वें स्कंद में ही जाके भगवान की लीला सुनेंगे। भगवान की मेन तो सभी ज्ञान का, भागवतम में ब्रह्म जिज्ञासा का भी जो मूल है वो है लीला। भागवतम का भी मूल है वो लीला, और भगवान के लीला कथा सुनने से ही काम बनेगा। ज्ञान लेते लेते क्या करोगे? तो लीला कथा बड़ा जरूरी है। तो इस उद्देश्य से हम लोग 10वें स्कंध में कब आएंगे नहीं आएंगे भगवान जानेंगे, लेकिन आज भगवान की कथा लीला होनी ही चाहिए। नहीं होनी चाहिए? रोज होनी चाहिए ना भगवान की लीला कथा। इसी उद्देश्य से हमने गर्ग संहिता शुरू किया था कि डेली लीला कथा भी श्रवण करेंगे, भगवत तत्व का भी ज्ञान लेंगे, और इस प्रकार से अपने दिन को, महीनों को, हफ्ताओं को, साल को और जीवन को धन्य बनाएंगे। तो अब हम लोग आते हैं गर्ग संहिता पे। उससे पहले एंडिंग प्रेयर कर लो। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एवं, एकम मंत्र शतश नामानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा